डिस्कस करने वाले हैं एक सेंटेंस को लेके उसकी वोकैब। तो हमने हर दिन एक सेंटेंस लिया है। ये सेशन हम लगातार 4-5 दिन से पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी सेशन को हम कंटिन्यू करते हुए आज का सेंटेंस फिर हमने ले रखा है एक जो कि सुपरस्टार है, सुपरस्टार कह सकते हैं या एक एक्ट्रेस कह सकते हैं, उनके ऊपर बेस्ड है। तो हमें सेंटेंस से सिर्फ एक कीवर्ड निकालना है, उस कीवर्ड से हम कुछ वोकैब सीखते हैं, उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स सीखते हैं। आज का सेंटेंस हमारा विद्या बालन जी के ऊपर है। इनकी लेटेस्ट मूवी आई तो उन्होंने एक उत्साहपूर्ण उसमें काम करने का ढंग दिखाया है, तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हमारा यहाँ आज का बेस वर्ड जो है वो एक्सुबरेंट है। एक्सुबरेंट एक वर्ड ऐसा है जिसे हम उत्साहपूर्ण कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया हुआ का उत्साहपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को यहाँ पे ले लेते हैं, जो कि हमारा आज का बेस वर्ड होगा। तो इस बेस वर्ड को हम यहाँ ले लेते हैं, एक्सुबरेंट। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी इंक कम हो गई है, शायद हम इसको फिल कर लेते हैं। तो एक वर्ड हमने यहाँ बेस वर्ड जो बनाया है वो आज एक्सुबरेंट बनाया है, एक्सुबरेंट। इस वर्ड का बेसिकली मतलब होता है उत्साह, और इस वर्ड से आज हम सीखने वाले हैं 8 से 10 वर्ड। सबसे पहला वर्ड हम देख लेते हैं, इरस्प्रेसिएबल। इरस्प्रेसिएबल, ये बेसिकली ऐसा वर्ड होता है। अब हमने अभिनेत्री की बात की है, तो अभिनेत्री से संबंधित ये वर्ड है। जहाँ भी किसी अभिनेत्री शूटिंग के पर्पज जो फोटोग्राफी है उसमें विभिन्न तरह के एंगल देना, वो भी उत्साहपूर्ण होकर, और उस तरीके को हम एक्सप्रेशिएबल कहते हैं, जो वो अपने आप को व्यक्त करती है कि हम ऐसे भी मोटिवेट हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो उसकी जो अपने फिल्म के बाद जो पोस्टर में उसके पिक्चर्स देखे होंगे, तो उस समय का ये सड़क मूवमेंट है, उस समय इस तरह के पिक्चर निकालते हैं, तो वो उत्साह वहाँ भी होता है। अब हम इससे संबंधित एक वर्ड और देखते हैं, उत्साह से संबंधित दूसरा वर्ड हमारा होगा जो कि स्पिरिट होगा। ये बेसिकली वैसा वर्ड है जैसे कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग डॉग पालते हैं, कुछ रैबिट पालते हैं, विभिन्न तरह के पेट एनिमल्स जो होते हैं उनको रखते हैं, तो उनके साथ उन्हें एक अलग ही पीस मिलती है। हालांकि उनका वो भी एक उत्साह होता है, तो वो अपने उत्साह को मेंटेन करके किसी पेट एनिमल को अपने साथ रखते हैं, और वो हर रोज एनर्जेटिक होते रहते हैं। एक शब्द हम और ड्राइव करेंगे यहाँ से, जिसको हम कह सकते हैं पैसिनेट। ये बेसिकली एक लगन होती है, जैसे किसी भी कार्य को लगातार करता रहता है। बाहरी लोगों की नज़रों में वो डीप हो, डल हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति की पर्सनल फीलिंग है कि आई वांट टू डू दैट, पर मैं इस काम को ही करूँगा, तो ये पैशनेट वर्ड इसको हो गया। अब कुछ पर्सनल वर्ड भी होते हैं, जैसे एंजॉय, आपने कई बार सुना होगा एंजॉय वर्ड। ये वर्ड पर्सनल एंजॉय में आता है। अब हम कुछ देख लेते हैं, 2 से 3 वर्ड जो बॉडी से रिलेटेड हैं, और उनको बॉडी से रिलेटेड ही रखा जाता है। जैसे एक वर्ड है विगोरस। ये वर्ड बेसिकली जोश से संबंधित है, इंटरनल जोश, जो ताकत होती है, एनर्जी होती है, उससे संबंधित है, और मसल से संबंधित है। अब हम एक वर्ड और मसल से संबंधित सीखते हैं, जो जिम में जाने वाले बॉयज़ के मन में हमेशा रहता है कि हम बॉडी बनाएंगे, फिट रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, तो उनके लिए एक वर्ड है स्ट्रेन्यूस। स्ट्रेन्यूस, स्ट्रेंथ, एक तनाव, मसल्स का खिंचाव, और उनको बॉडी में इस रूप से ढालना अपने अनुसार, स्ट्रेनियस, दैट इज उत्साह। ये भी उत्साह की तरह ही काम होता है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एंटोनिम्स वर्ड, जैसे हमने यहाँ सीखे स्ट्रेनस। अब हम इसको डिस, जैसे कि हमने पिछले सेशन में बताया था, डिस, इन और एन लगाने के बाद कुछ वर्डों को नेगेटिव भी बनाया जा सकता है। तो इसमें से हम कुछ वर्ड को ऐसे ही करके नेगेटिव बना देंगे, जैसे इसको हम लो स्पिरिट। अब इसका मतलब हो गया उत्साही ना होना। हमने इसको डिस मीनिंगफुल बना दिया, यानी कि इसको नेगेटिव सेंस में चेंज कर दिया। अब पैशनेट को हम डिसपैशनेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एंटोनिम्स हैं। जैसे एक वर्ड है डल। ये बेसिकली इस बंदे के अंदर, इस व्यक्ति के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती जो ऊपर वाले किसी भी शब्द रखने वाले व्यक्ति के लिए शायद होती हो। एक हमने यहाँ देखे लो स्पिरिट, डल,
एंड अब हमें कुछ इसके सिनोनिमस और भी रिकॉल हो रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक सिनोनिमस इसका और बता दूं। जैसे स्टेट के लेवल पे, जैसे किसी स्टेट में कोई उत्सव मनाया जाता है, उसका त्यौहार खास होता है, तो उसको हम कभी कर कहते हैं। जैसे गुजरात में अक्सर मनाया जाता है, ये वर्ड तुम्हें मुंबई और गुजरात के न्यूज़पेपर में अक्सर मेंशन हुआ मिलेगा कि गस्टो के साथ ये उत्सव मनाया गया, ये फंक्शन मनाया गया। तो एक वर्ड हम स्टेट से रिलेटेड और लेते हैं यहाँ, जो कि हमारे सिनोनिमस में कंसिडर कर सकते हैं। एक वर्ड है गस्टो और एक वर्ड और है स्टेटली। स्टेटली ये भी धूमधाम से होता है और वो भी धूमधाम से होता है। तो हमें दो वर्ड और मिले। अब यहाँ पे लो स्पिरिट, डल, एंड यहाँ एक आध वर्ड हमें और मिल सकते हैं, जैसे सोलेन, ये भी उत्साहपूर्ण ना होना होता है। या फिर हम इसको एक वर्ड को और लिख सकते हैं, जैसे सुलेमान हो गया, नादिर हो गया। ये पाताल का सेंस देते हैं कि उस स्तर से नीचे आ जाना जो स्तर शायद आप फील नहीं कर रहे हैं। तो आज के 20 वर्ड से हमने सिर्फ 8 से 10 वर्ड सीखे होंगे। जैसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड प्लस हमने यहाँ सीखे। और पिछले सेशन में हमने लगभग 11 वर्ड प्लस सीखे थे। तो इस सारे सेशन के वर्ड्स को राइट डाउन करें कॉपी पे और इसको लर्न करें। अब हम देख लेते हैं सेंटेंस के बेस वर्ड के अलावा हमें भी कुछ और मिल रहा है। जैसे कि एक वर्ड यहाँ मिल रहा है हमें, रिलीज। तो इस वर्ड को भी हम यहाँ लिख लेते हैं, रिलीज। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे किसी चीज को बड़े स्तर पर प्रसारित करना। अक्सर टेलीविजन पे, मूवियों में ये वर्ड यूज होता रहता है। तो आज के हमारे +12 वर्ड हो चुके हैं। इन वर्ड्स को आप कॉपी पे राइट डाउन करें और लर्न करें। अगर इनसे संबंधित कुछ और आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगले सेशन में उनको डिस्कस करेंगे और इस तरह का एक सेंटेंस लेके सारी बुकें आपको डिस्कस करते रहेंगे। ये सिलसिला 30 दिन का आप फॉलो करना पड़ेगा और 30 दिन की 30 दिनों के बाद आपके पास बुकें आपका एक पर्याप्त भंडारण होगा। इसके बाद हम ए सीरीज को कंटिन्यूस करेंगे जो A to Z तक चलेगी। आफ्टर दैट हम कुछ पैराग्राफ और पैसेज को भी डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए इस चैनल को और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो जो रेड कलर का एक हेडिंग लगा होता है उसको सब्सक्राइब करते हैं और वहीं एक लाइक का बटन होता है जो ऐसे थंबनेल दिखाता है, उसको क्लिक करें। वो उसको सिर्फ एक ही बार